बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 8 जुलाई है, पीर का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। अक्सर व बेशतर हम ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं कि खुदा न खास्ता आज के इस दौर में भी लोग कुछ ऐसे घिनौने और खौफनाक काम करते हैं कि लगता ये है कि शायद इस तालीम ने, इस शऊर ने, इस सारी जितनी भी एडवांसमेंट हुई है, इसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। आज के इस दौर में भी आपको आज मैं ख़बर देने लगा हूँ कि एक शख्स ने अपनी 15 दिन की बच्ची को ज़िंदा ज़मीन में बोरी में बंद करके दफ़न कर दिया। और फिर उसके बाद जो है पड़ोसियों ने पुलिस को बताया, पुलिस वहाँ गई, उसने कब्र की निशानदेही कर दी, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर दिया और पुलिस ने जो है उसको जज के सामने पेश किया। ये सारा वाक़या था क्या? और फिर उसके बाद उस बच्ची की माँ ने क्या बताया और फिर जो पड़ोसी हैं वो इस शख्स के हवाले से क्या कह रहे हैं। इसकी पहले भी इसी तरह एक बेटी जो है उसकी डेथ हुई थी। ये सारा मामला है कि आज की इस वीडियो में ये आपके सामने रखेंगे। नौशेरो फ़िरोज़ है जी, तहसील कंडियारो है। इसमें ये जो है अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है। इसमें एक शख्स था जिसका नाम तैयब है और उर्फ़ जो है मच्छर भी कहते हैं। ये राजपर इसका जो है वो ताल्लुक़ है राजपर फ़ैमिली से। और इसने जो है अपनी 15 दिन की बेटी को ज़मीन में ज़िंदा दफ़न कर दिया। वजह क्या बनी? जब इसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो इसने एतराफ़ किया और इसने कहा कि जी वाक़ई मैंने अपनी बच्ची को जो है वो ज़िंदा दफ़न किया है। और ये बताता है कि जी देखें, मैं एक गरीब शख़्स हूँ, मज़दूरी करता हूँ और मेरी जो मज़दूरी है वो इतनी ज़ाहिर बात है लगती भी नहीं है। बड़े पसमानदा इलाका है जहाँ से इसका ताल्लुक़ है। और ये कह रहा है कि जी मेरी बेटी जब पैदा हुई तो वो बीमार थी और बीमारी का मामला ये था कि जी उसको खून की कमी का, जो आपको पता है एक बीमारी होती है, वो कहता है उसके ऊपर बड़ा ख़र्चा आता है। पहले तो वो कहता है कि जी मैं खुद कोशिश की उसका कोई थोड़ा बहुत इलाज करूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं उसका इलाज बर्दाश्त कर सकूँ। उसके बाद वो कहता है कि मैंने ये बच्ची पड़ोसियों को भी दी और उन्हें कहा कि जी आप लोग इसको पाल लें या आप इसको रख लें, ये बच्ची आप ले लें। लेकिन वो कहता है कि पड़ोसियों ने पहले तो वो बच्ची ले ली, लेकिन उसके बाद जब उनको ये पता चला कि इस बच्ची को जो है इस किस्म की वो बीमारी है और वो भी क्योंकि इतनी कोई वेल ऑफ फैमिली से नहीं थे और वो भी इस बच्ची का जो है खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो ये शख्स बताता है कि उन लोगों ने वो बच्ची मुझे वापस कर दी। अब इसकी बीवी ये बता रही है कि जी जब इसको बच्ची वापस की गई तो 1-2 दिन गुज़रे और उसके बाद फिर जो है इसने उस बच्ची को, ज़ाहिर है वो बच्ची बीमार भी थी, उसको दवाई भी देनी होती थी, उसको फिर ज़ाहिर है जो बच्चा बीमार होता है वो फिर परेशान भी करता है, रोना चीखना भी बच्ची का होता था। तो बिल आखिर तंग आकर इसकी बीवी ये बताती है कि जी मुझे ये इल्म नहीं था कि ये अपनी बच्ची के साथ क्या करने लगा है। इसने अपनी बच्ची को उठाया और उसके बाद ये उसको कहीं ले गया और जब वापस आया तो बच्ची इसके पास नहीं थी। बीवी कहती है कि जब मैंने इससे पूछा बच्ची कहाँ है, तो इसने कहा है कि जी मैं बच्ची को किसी को दे आया हूँ। लेकिन पुलिस ने जब इससे पूछा तो इसने कहा कि जी मैंने बच्ची को घर से उठाया, बीवी को यही कहा और उसके बाद बच्ची को एक बोरी ली और बोरी में बंद करके इसने ज़िंदा ही, वो बच्ची ज़िंदा थी जब उसको दफ़न किया गया, तो फिर इसने उसको ज़मीन में दफ़न कर दिया ज़िंदा। और उसके बाद जो है ये घर आ गया। इसकी वाइफ़ ने जो है वो पड़ोसियों से बात की और पड़ोसियों ने फिर पुलिस को इत्तला दी और फिर पुलिस ने जो है इसको पकड़ लिया। पकड़ के इसने निशानदेही कर दी है उस जगह की। आपने भी देखी होगी, मैंने तस्वीर भी लगाई है थंबनेल के ऊपर कि जो है पुलिस उस जगह को निशानदेही कर रही है, क्योंकि कुछ वीडियोज़ सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद बच्ची की कब्र कुशाई की गई है। अब तक जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये है कि जी बच्ची की कब्र कुशाई नहीं की गई, क्योंकि आज इसको जो है वो अदालत में पेश किया गया। आज इसको जो है अदालत ने पेश किया, इसका जो है रिमांड लिया पुलिस ने और सीनियर सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद दाऊद, उसकी अदालत में इसको पेश किया गया। और इसका एक तो पुलिस ने रिमांड लिया है, साथ-साथ पुलिस ये भी कह रही है कि उस बच्ची की जो है वो कब्र कुशाई के लिए पुलिस ने दरख्वास्त भी दे दी है। अब बच्ची की कब्र कुशाई की जाएगी और पुलिस कह रही है कि जी हम इसका मज़ीद जो है उस बच्ची की बॉडी के हवाले से इससे मज़ीद तफ्तीश भी करेंगे और पता ये लगाएँगे कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया है। अब इसके पड़ोसी क्या बताते हैं? इसके पड़ोसी ये बताते हैं कि जी इनके वैसे तो 4 बच्चे हैं, 2 बेटा और बेटी जो है वो ज़िंदा हैं और इससे पहले भी इनकी 1 बेटी पैदा हुई थी। पड़ोसी ये बताते हैं कि उस बच्ची की भी डेथ हो गई थी। अब वो वाली डेथ भी जो है वो भी मशकूक हो गई है कि वाक़ई वो बच्ची मरी थी। अच्छा, वो बच्ची भी बीमार थी, साथ में ये भी एक मामला है। अब ये भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कोई बीमार बच्ची थी
और जिस तरह अब इस बच्ची के साथ इसने किया है, कह रहा है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बच्ची को भी इसने मार के दफन कर दिया, कि उस वाक़ये को ज़्यादा अरसा हो गया, इसलिए पुलिस जो है कह रही है कि उसकी भी हम इससे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब इसका रिमांड मिल गया है तो अब पुलिस इससे ये सारी चीज़ें पूछेगी। पुलिस तफ्तीश के दौरान इसने एतराफ़ तो कर लिया है, लेकिन साथ-साथ ये शर्मिंदगी का भी इज़हार कर रहा है। कह ये रहा है कि जी मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर है पुलिस ने अब इसके खिलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, कत्ल का इसमें दफ़ात लगाई गई हैं और बाकी भी जितनी दफ़ात रेलिवेंट बनती हैं वो पुलिस ने लगा दी हैं। अब ये पुलिस के पास रिमांड पे है, इसको दोबारा जब अदालत में पेश किया जाएगा तो पुलिस अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश करेगी कि जी इससे क्या कुछ पता चला है और इसने उस हवाले से क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है। देखते हैं इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद भी जो चीज़ें आएँगी। आपको याद होगा कि पहले भी इस तरह के वाक़यात मैं अक्सर आपके सामने रखता हूँ, बल्कि जब मैं ये ख़बर देख रहा था तो पेशावर से भी एक ख़बर मैंने देखी जिसमें एक शख़्स ने जो है वो अपनी बेटी को जो है वो छुरी से ज़बह कर दिया। ये 2 वाक़यात इकट्ठे मेरी नज़र से गुज़रे और वो भी यही था कि जी पेशावर में बच्ची जो है वो 2 ढाई माह की थी। बाप जो है वो कहता है कि बहुत ज़्यादा तंग करती थी, बच्ची रोती थी। माँ ये बताती है कि इसने बच्ची को उठाया, छत पे ले गया। छत पे ले जाके वो कहती है कि मैं पहले बच्ची को तलाश किया, नहीं मिली तो मैं सीढ़ियों की तरफ गई, तो ये सीढ़ियों पे बैठा हुआ था और उसके हाथ में छुरी थी जो कि खून आलूद थी। मुझे अंदाज़ा हो गया। ऊपर गई तो देखा तो बच्ची की गर्दन जो है वो धड़ से अलग हुई थी और जो है इस तरह का अफ़सोसनाक वाक़या एक पेशावर में भी पेश आया है। इस तरह के वाक़यात ज़ाहिर है, और उसकी भी वाइफ़ का ये कहना है कि जी वालिद कहता है कि जी बच्ची बहुत ज़्यादा तंग करती थी, और इस तरह के मामलात उसकी वाइफ़ भी बता रही हैं। बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़यात है। मियांवाली में भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था। मुल्ज़मान गिरफ़्तार होते हैं। मियांवाली में बाप ने बेटी को मार दिया था, लेकिन उसके बाद उसको सज़ा भी हुई थी। अब उसका नहीं आइडिया कि उसको क्या सज़ा मिली और उसके साथ पुलिस ने क्या किया। उसकी अपील होगी, फिर अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, फिर आगे ये मामला जो है वो अदालतों में अटक जाता है और एक लंबा इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन इस तरह के अफ़सोसनाक को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके पुलिस का ये हक़ बनता है कि उसका चालान जो है वो प्रॉपर अच्छा मज़बूत चालान पेश करे, ताकि जितने भी इस तरह के मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जा सके। बहुत सारे जो जिन लोगों से बात होती है जो इन मामलात को देखते हैं या इन मामलात के एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि इन लोगों के साथ कुछ नफ़सियाती मसाइल भी होते हैं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन नफ़सियाती मसाइल होना एक अलग बात है। एक शख़्स जिसकी शादी हुई है, एक शख़्स जिसने 4 बच्चे पैदा कर लिए हैं, एक शख़्स जो ठीक है अगर उसको ये आइडिया था कि वो इन बच्चों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर है फिर इस तरह जो है ये सारे मामलात करना और फिर शादी करके इस तरह 2 बच्चे पहले मौजूद होना, 2 बच्चों का और होना और फिर उनको इस तरह मौत के घाट उतार देना, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल उम्मीद ये है इंशाअल्लाह कि जज साहब ने रिमांड दिया है और इसका अब पुलिस जो है वो मज़ीद इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या कल से जो है इसको मैं देख रहा था कि जो भी इसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी, जो चीज़ें तफ़सीलात मेरे पास आएँगी, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इंशाअल्लाह इस वाक़ये के हवाले से और मज़ीद जितने भी वाक़यात हैं उनके हवाले से जो भी डिटेल्स होंगी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।